तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक मर्डर स्टोरी के साथ। हाँ, चूंकि रिसेंटली हुई थी गोवा के अंदर, तो मैं बताने वाला हूँ उसकी एक स्टोरी। एंड मैं पहले डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि ये वीडियो ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रीपी लग सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस केस से। तो आज मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो है सूचना सेठ की, जिसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया था। हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा क्रीपी है कि अपने बच्चे को उसने खुद ब खुद मार दिया था। तो बेसिकली पहले मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ सूचना सेठ के बारे में। तो जो सूचना सेठ है उसकी उम्र थी 29 साल, 39 साल की वो लेडी थी। एंड वो अपनी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा खुश थी। एंड बेसिकली ना वो एक फाउंडर भी थी और सीईओ भी थी अपनी खुद की कंपनी जिसका नाम था माइंडफुल एआई। एंड वो एआई की फील्ड में ऑलमोस्ट 8 साल से थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था एआई का। एंड मैं उनकी नॉलेज के बारे में बता दूं तो उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी किया था फिजिक्स के अंदर, वो भी कोलकाता से। एंड सूचना ने ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा किया था संस्कृत के अंदर। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सूचना सेठ है ना उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी थी। तो आप सोच सकते हो उसके अंदर कितना ज्यादा ही दिमाग था, उसके बाद कितनी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज थी। एंड जो सूचना सेठ का नाम है ना वो टॉप 10 100 लिस्ट में भी आया था, ब्रिलियंट वुमेन लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। एंड क्या फायदा इतना दिमाग का जब उसने अपने बच्चे को खुद ब खुद मार दिया था। चलो स्टोरी स्टार्ट करते। तो ये बात थी 6 जनवरी की, जब सूचना सेठ अपने 4 साल के बच्चे के साथ पहुंची गोवा, नॉर्थ गोवा में। उसने एक होटल बुक किया एंड उसने होटल स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे आसपास कोई बढ़िया जगह है घूमने की। तो स्टाफ वालों ने बताया हाँ, आसपास यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो वहाँ पे ना बेसिकली सूचना सेठ ने 4 दिन के लिए अपना रूम लिया था। देन ये सब पूछने के बाद वो जाती है डायरेक्ट अपने रूम के अंदर। एंड वो रूम में जाके चिल करती है। 2 दिन वो आराम से चिल करती है, गोवा घूमती है, इधर उधर जाती है, मतलब जहाँ भी उसे जाना होता है। लेकिन 7 तारीख की ऑलमोस्ट 10-11 बजे वो नीचे आती है रिसेप्शन के पास एंड बोलती है कि मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ चुका है, इसलिए मुझे बैंगलोर जाना है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं जो सूचना सेठ है ना वो बैंगलोर में रहती थी, मतलब उसका घर बैंगलोर में था। तो स्टाफ वालों ने बोला आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप यहाँ बैठो, हम आपकी फटाफट से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करते हैं बैंगलोर के लिए। लेकिन सूचना सेठ ये बोलती है कि वहाँ पे ना मैं प्लेन से नहीं जाना चाहती, मेरे को ना बाय रोड ही जाना है। लेकिन स्टाफ वाले बोलते हैं मैम अगर आपको इतना ज़्यादा अर्जेंट है तो आप प्लेन से क्यों नहीं जा रही, कैब से क्यों जा रही हैं। तो सूचना सेठ ने बोला मेरी मर्जी, मुझे कैब से ही जाना है, मुझे प्लेन से बिल्कुल सफ़र नहीं करना है यहाँ पे। तो स्टाफ वाले बोलते हैं ठीक है मैम आपकी मर्जी है, चलो ठीक है, हम आपकी फटाफट से कैब बुक करते हैं यहाँ पे। देन जो स्टाफ वाले होते हैं ना वो अपने पर्सनल कैब ड्राइवर को फ़ोन करते हैं जिसका नाम होता है रॉय। एंड बेसिकली ना रॉय को रात में नाइट ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड वो रॉय को बोलते हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जिसे बैंगलोर जाना है। तो रॉय बोलता है ठीक है मैं उसे बैंगलोर ले तो जाऊंगा, बट मैं यहाँ पे डबल चार्ज करूंगा। तो मैं बता दूं गोवा से बैंगलोर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है। तो रॉय बोलता है इसका 15,000 रुपये होता है, लेकिन मैं इसका डबल चार्ज करूंगा, मैं लूंगा 30,000 रुपये यहाँ पे। तो स्टाफ वाले सोचते हैं शायद अब मैं मना कर दे क्योंकि 30,000 रुपये ले रहा है। तो स्टाफ वाले सूचना सेठ को बोलते हैं कि मैम वो तो 30,000 रुपये ले रहा है। तो सूचना बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं 30,000 रुपये दे दूंगी। देन स्टाफ वाले थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं कि जब ये 10-11 हज़ार में प्लेन से जा सकती है, ये क्यों दे रही है एक्स्ट्रा पैसे, क्यों जाना चाह रही है कैब से जब इसे इतना ज्यादा अर्जेंट वर्क है। देन स्टाफ वाले बोलते हैं ठीक है मैम आप रूम के अंदर जाओ, हम आपके 1-2 घंटे में टैक्सी अरेंज करते हैं, तब तक टैक्सी आ जाएगी यहाँ पे। देन सूचना सेठ रूम के अंदर जाती है, सारा सामान पैक करके वो चेकआउट करती है। एंड जब वो चेकआउट करके रूम से बाहर आ रही होती है ना तो उसके पास होता है बहुत बड़ा लगेज, मतलब एक नॉर्मल लगेज से वो लगेज बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। देन स्टाफ वाले उससे पूछते हैं मैम जब आप यहाँ पे आए थे आप अपने एक 4 साल के बच्चे के साथ आए थे, लेकिन आप यहाँ पे अकेले जा रहे हो, मतलब बच्चे को लेके नहीं जा रहे साथ में। देन सूचना सेठ बोलते हैं कि आपको ना पक्का यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि मैं तो अकेली आई हूँ, मेरा तो कोई बच्चा साथ में था ही नहीं यहाँ पे। देन स्टाफ वालों को लगता है आई थिंक हमारी गलतफहमी होगी, शायद ये अकेली आई होगी यहाँ पे, शायद कोई दूसरी लेडी होगी जिसका कोई बच्चा होगा यहाँ पे। देन स्टाफ वाले बोलते हैं चलो मैम हमारी कोई गलतफहमी होगी, ठीक है आप यहाँ से चले जाओ। देन वो होटल से बाहर जा रही होती है और बाहर उसकी टैक्सी खड़ी होती है। एंड वो टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं ये मेरा सामान है, इसे फटाफट से उठा के कैब के अंदर रख दो। देन टैक्सी ड्राइवर बाहर आता है, उसका बैग उठाता है। एंड जब वो बैग उठा रहा होता है ना तो बैग बहुत ज़्यादा भारी लगता है उससे। तो टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा बहुत शक होता है कि आई थिंक इसके अंदर अल्कोहल लेके जा रही होती है, क्योंकि गोवा के अंदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, इसलिए उसे लगा आई थिंक ये अल्कोहल लेके जा रही है। लेकिन जब वो पूछता है सूचना से क्या मैम इसके अंदर अल्कोहल है, उसे दम मना करती है। वो बोलती है नहीं नहीं इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, मेरा सामान है। तो वो बोलता है मैम ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। वो कह रही नहीं नहीं मेरा सामान है, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, इसे फटाफट से गाड़ी के अंदर रख दो। तो कैब ड्राइवर सोचता है मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मुझे बस पैसे से मतलब है, तो सामान उठाता है और फटाफट से रख देता है उसे टैक्सी के अंदर। एंड देन सूचना सेठ रात को ही निकल जाती है टैक्सी ड्राइवर के साथ। तो रास्ते में ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर चलने के बाद
वहाँ पे उन्हें ट्रैफिक मिलता है क्योंकि आगे ना एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कैब वाला बोलता है मैम आगे तो बहुत ट्रैफिक है एंड ट्रैफिक क्लियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ना आसपास के प्लेन पे छोड़ देता हूँ, एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। तो सूचना सेठ बोलती है कि मुझे प्लेन से नहीं जाना, मुझे जाना है यहाँ से कैब से। एंड ये सुनने के बाद थोड़ा टैक्सी ड्राइवर शॉक में हो जाता है कि इसे अर्जेंटली भी जाना है, आगे ट्रैफिक भी है, लेकिन ये तब भी बोल रही है कि मुझे कैब से ही जाना है। देन टैक्सी ड्राइवर दोबारा सोचता है चलो कोई नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या ही लेना देना इससे। देन वो निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। बट यहाँ पे इस तरह जब सुबह होती है एंड जब होटल का स्टाफ सूचना का रूम में जाता है एंड वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है कि देख के कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खून पड़ा है। एंड वो एक पल के लिए सोचते हैं आई थिंक सूचना को कोई चोट वोट लग गई होगी इसलिए वो खून उसका हो सकता है। एंड वो देखते हैं कि खून तो बेड पे भी है, मतलब तकिए पे भी है, बेडशीट पे भी है, हर जगह खून है। एंड ये देखने के बाद उन्हें पक्का कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होती है। देन होटल स्टाफ वाले पास के पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं एंड बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे एक लेडी थी जो आई थी अपने बच्चे के साथ एंड अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खून है। देन पुलिस डायरेक्टली पहुंच जाती है उस होटल में एंड होटल में पहुंचने के बाद वो पहले चेकआउट करती है सीसीटीवी एंड सीसीटीवी में क्लियर हो जाता है कि वो जब सूचना सेठ आई थी वो अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जब वो जा रही होती है वो अकेली जा रही होती है और उनके पास एक बहुत बड़ा लगेज होता है। मतलब जब वो आती है ना सूचना सेठ, वो लगेज उसके पास नहीं होता, लेकिन वो जब जाती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा लगेज होता है यहाँ पे। देन पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हें पता है लेडी अभी कहाँ पे है? तो स्टाफ वाले बोलते हैं हाँ हमारी जो कैब है ना इसे बैंगलोर लेके जा रही है। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुम फटाफट से उसका नंबर दो, टैक्सी ड्राइवर का नंबर दो। तो जो स्टाफ वाले होते हैं वो नंबर देते हैं टैक्सी ड्राइवर का एंड डायरेक्टली वो कॉल करते हैं टैक्सी ड्राइवर को एंड वो टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं एंड वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी कार में कितने लोग हैं। देन टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मेरी गाड़ी में सिर्फ एक ही लेडी बैठी है। देन पुलिस वाले पूछते हैं क्या उसके साथ कोई बच्चा कोई है। देन ये सवाल सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर थोड़ा बहुत शॉक में हो जाता है, उसे लगता है ये बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मतलब ये लेडी तो एकदम अकेली है। वो बोलता है नहीं ये तो एकदम अकेली है, इसके साथ यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। देन पुलिस वाले बोलते हैं तुम ऐसा करो इस फोन को ना उस लेडी को दो। देन पुलिस वाले बात करते हैं उस लेडी से एंड पुलिस वाले ये बोलते हैं कि हमने होटल का सीसीटीवी चेक किया है एंड वहाँ पे आप जब आई थी तो आप अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जब आप जा रही हो तो एकदम अकेली जा रही हो, आपका बच्चा कहाँ पे है? तो पुलिस को बोलती है एक्चुअली मुझे कुछ काम आ चुका है बैंगलोर में, इसलिए मुझे अर्जेंटली वहाँ पे जाना है एंड बैंगलोर में ना कोई अपना नहीं है उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैंने उसे गोवा में अपने रिलेटिव के पास यहाँ पे रख दिया है। देन पुलिस वाले बोलते हैं उसका एड्रेस नाम वाम सब बताओ। देन सूचना सेठ बताती है कि ये एड्रेस है, ये नाम है, यहाँ पे है। देन पुलिस को लगता है आई थिंक लेडी सच बोल रही होगी, हम खामखा इस पे शक कर रहे हैं। देन पुलिस एक कांस्टेबल को भेजती है उसी लोकेशन पे जो सूचना ने बताई होती है कि यहाँ पे मेरा रिलेटिव रहता है। देन जब कांस्टेबल जाता है वो चेकआउट करता है ऐसा तो घर यहाँ पे कोई है ही नहीं, ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है, मतलब ये सब कुछ फेक होता है। एंड ये सुनने के बाद पुलिस वाले को कंफर्म हो जाता है कि लड़की एकदम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं पहले आपको ये बता दूं सूचना सेठ है ना उसका पहले से डिवोर्स हो चुका था एंड डिवोर्स के टाइम ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई बच्चा होता है ना तो यूजुअली बच्चा माँ के पास रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा था कि जो बच्चा है ना वो सूचना सेठ के साथ रहेगा, लेकिन सूचना सेठ को उस बच्चे के पापा से मिलाना पड़ेगा हफ्ते में एक दिन। देन पुलिस वाले दोबारा से उस कैब ड्राइवर को फोन करते हैं एंड इस बार ना वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि उस लेडी को बिल्कुल भी समझ ना आए कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तुम कुछ भी करके अपने आसपास के जो भी पहला पुलिस स्टेशन पड़ता है ना उस लेडी को वहाँ पे लेके आ जाओ एंड तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम उस लड़की से है। एंड ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसा इस लेडी ने क्या कर दिया जिससे पुलिस ढूंढ रही है, 2 बार कॉल आ चुकी है, ऐसा क्या कर दिया है इसने। तो जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो कर्नाटका में ऑलमोस्ट पहुंच चुका था एंड वो सारे साइन बोर्ड ना कन्नड़ भाषा में लिखे थे एंड जो टैक्सी ड्राइवर था ना उसे कन्नड़ पढ़नी नहीं आती थी, तो उसने आसपास देखा तो सब कन्नड़ भाषा में लिखा था। देन उसने फोन निकाला एंड गूगल मैप पे टाइप किया कि आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या। देन पुलिस स्टेशन तो शो हो रहा था बट वो 150 किलोमीटर दूर हो रहा था यहाँ से। देन ये देखने के बाद वो ज़्यादा घबरा गया कि यार ये पुलिस तो बहुत ज़्यादा दूर है, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे, मतलब एक क्रिमिनल मेरे साथ है, इससे मैं कैसे लेके जाऊँ वहाँ पे। तो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करता है, वो आगे जाता है और आगे जाके एक होटल मिलता है उसे। तो वो बोलता है मैम आप थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लो, मेरे को भी थोड़ी थकान हो चुकी है, मैं अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। और सूचना सेठ मान जाती है वहाँ पे और वो चाय पीने के लिए अंदर चली जाती है। देन टैक्सी ड्राइवर बाहर आता है और आसपास देखता है। देन टैक्सी ड्राइवर को वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। देन वो डायरेक्टली जाता है उस सिक्योरिटी गार्ड के पास एंड वो पूछता है कि आसपास यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है क्या।
देन सिक्योरिटी गार्ड ये बोलता है कि आगे से 5 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन तुम्हें मिल जाएगा, सीधा इसी रोड पे है। देन ये सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर दोबारा से पुलिस को कॉल करता है एंड ये बोलता है कि मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ उस पुलिस स्टेशन से, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। तो पुलिस वाले ये बोलते हैं जब तुम वहाँ पे पहुंच जाओ ना तो फटाफट से हमारा कॉन्टैक्ट कराना उस पुलिस के साथ, मतलब जो कर्नाटका पुलिस है ना उससे कॉन्टैक्ट कराना गोवा पुलिस से। देन वो बोलता है ठीक है मैं फटाफट से वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। देन सूचना सीट जब आती है टैक्सी के अंदर बैठती है, देन ड्राइवर भी बैठता है और फटाफट से उसे लेके जाता है पुलिस स्टेशन। एंड जब वो गाड़ी रोकता है ना पुलिस स्टेशन के बाहर, देन सूचना सेठ बोलती है कि तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी क्यों रोकी है। और जो सूचना सेठ है ना वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती, वो एकदम चिल होती है, उसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि एक्चुअली ना मेरी एक पुलिस वेरिफिकेशन रहती है, मुझे आप 5 मिनट दो, मैं अभी आया यहाँ पे। देन जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना फटाफट से भाग के जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर एंड वो कांटेक्ट कराता है गोवा पुलिस से। एंड गोवा पुलिस सब कुछ बता देती है कर्नाटका पुलिस को कि ये सीन है। देन पुलिस बाहर आती है, सूचना सेठ को पहले टैक्सी से बाहर निकालती है, उसका लगेज बाहर निकालती है और लेके जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड इस टाइम पे भी ना सूचना सेठ बिल्कुल भी घबराई भी नहीं होती, वो एकदम चिल होती है, उसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। तो जब वो जाती है अंदर तो बैग की चेकिंग होती है। तो जब बैग खोलते हैं तो बैग के ऊपर पहले कपड़े होते हैं, कपड़े के नीचे बच्चे के खिलौने होते हैं एंड कपड़े के नीचे एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जो कि होती है उसी बच्चे की लाश। एंड ये देखने के बाद सब लोग, टैक्सी ड्राइवर, इवन जो पुलिस वाले थे, वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा कैसे मर गया यहाँ पे। देन वो पूछते हैं सूचना सेठ से ये कौन है, तो बोलती है कि मेरे 4 साल का बच्चा है। तो देन पुलिस वाले बोलते हैं सूचना सेठ को ये मर कैसे गया यहाँ पे, तो बोलती है कि जब मैं 7 तारीख को सुबह उठी ना, ये मेरा बेटा मरा हुआ मिला मुझे यहाँ पे। देन पुलिस वालों को पक्का कंफर्म हो जाता है क्योंकि सूचना सेठ ने ना बहुत बार यहाँ पे झूठ बोल दिया होता है ऐसे लोकेशन के बारे में कि मेरा बेटा रिलेटिव के घर है। तो पक्का पुलिस को शक हो जाता है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, इसने पक्का यहाँ पे क्राइम कमिट किया होगा यहाँ पे। एंड देन पुलिस बताती है कि हमने रूम के अंदर ब्लड स्पॉट भी मिले हैं। देन सूचना सेठ कहती है हाँ वो मेरा ही खून है, एक्चुअली ना मैंने जब अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखा ना तो मैंने अपनी नस काट ली। एंड जब नस काटने के बाद भी मेरी मौत नहीं हुई तो मैंने टॉवल से उसे रोकने की कोशिश करी। एंड पुलिस को पक्का कंफर्म हो गया ये सारे सवालों का ना गलत जवाब दे रही है। देन पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजा उस होटल के अंदर एंड ब्लड स्पॉट चेक करा एंड ब्लड स्पॉट में पक्का कंफर्म हो गया कि ये ब्लड ना उसी सूचना का ही है, सूचना का वो ब्लड था। आई थिंक उसने सही में नस काटी होगी, पता नहीं क्या करा होगा या उसकी कोई प्लानिंग होगी यहाँ पे। एंड जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि इस बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है, मतलब उसे आई थिंक पिलो से या फिर ब्लैंकेट से दबोच के उस बच्चे को मार दिया होता है। एंड पोस्टमार्टम में ये भी लिखा होता है कि मौत के टाइम उसने कोई भी स्ट्रगल यहाँ पे नहीं करी है। तो होटल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को 2 कफ सिरप की बोतल मिलती है एंड पुलिस को ऐसा लगता है शायद इसने अपने बच्चे को रात को कफ सिरप पिला के उसे मार दिया हो। आई थिंक तभी यहाँ पे स्ट्रगल के निशान नहीं है या फिर स्ट्रगल उसने नहीं करा बिल्कुल भी, शायद उसे बेहोश करके मार दिया हो, नींद में मार दिया हो। एंड देन पुलिस डायरेक्टली उस लेडी को पुलिस स्टेशन पे लेके जाती है एंड अभी तक वो कबूल नहीं कर रही कि मैंने उसे मारा है। देन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नोट मिला एंड नोट पे ये लिखा था कि मैं कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मतलब उस बच्चे को अपने पापा से नहीं मिलाना चाहती थी। आई थिंक इसलिए पुलिस को ऐसा लगता है इसलिए उसने मार दिया होगा अपने खुद के सगे बच्चे को। मतलब ये सोचने में बहुत ज्यादा क्रीपी है, मतलब एक माँ अपने बच्चे को कैसे ही मार सकती है, वो भी एक स्टूपिड रीजन की वजह से कि उसे किससे मिलाना ना पड़े। एंड अभी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन बाकी है इस केस के ऊपर एंड आई होप इससे बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिले यहाँ पे। एंड गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना था। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।